covered 4 points which were land degradation, biodiversity loss, soil erosion and deforestation. Now the fifth one is water pollution. क्या होता है वाटर पोल्यूशन हमें पता है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल जो हम रिलीज करते हैं वाटर में, ठीक है, प्लस लोग जो होते हैं जो रिवर साइड पे अपने यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, एनिमल्स को बेथ कराते हैं, अभी भी ये सब होता है, ठीक है, विलेजेस में अभी भी ये सब होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर गेट्स पोल्यूटेड। इफ वाटर गेट्स पोल्यूटेड तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा मरीन लाइफ भी अफेक्ट होता है, ठीक है। नाउ when toxic substances enter river, streams and other water bodies and get dissolved or lie suspended in water, या तो वो डिजोल्व हो जाए या तो वो वाटर में वैसे की वैसी पड़ी रहे, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो। It leads to water pollution. Water pollution degrades the quality of water and has led to the death of several animals and posed a serious threat to human life. एनिमल्स जैसे मरीन लाइफ अफेक्ट होती है, प्लस जो एनिमल्स ये वाटर पीते हैं, ठीक है, ये वाटर बहुत जगहों पे जाता है, ठीक है, तो जो एनिमल्स एक्चुअली में दोज हु ड्रिंक दिस वाटर उनको भी अफेक्ट करता है। ह्यूमंस तो प्योरीफाई करते हैं, एनिमल्स नहीं करते, दे ड्रिंक डायरेक्टली, तो ये वाटर उनको बहुत अफेक्ट करता है। तो मरीन लाइफ और हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दोनों अफेक्ट होते हैं। अलॉन्ग विद दिस क्या होता है, अगर हमारे पास में थोड़ा सा ही वाटर बचा है, हमें पता है ऑलरेडी कि हमारे पास में ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे पास में फ्रेश वाटर पीने के लिए जो पानी है वो कम है, ठीक है, उसको भी हम पल्यूट करते हैं, तो क्या होता है, फ्रेश वाटर हमारे लिए नहीं बचेगा। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्रेश वाटर में बिकम अ डिस्टेंट ड्रीम इन नियर फ्यूचर, है ना, लोगों के पास में पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। The widespread problem of water pollution is adversely affecting our health, ठीक है, if you are drinking polluted water it will affect your health. Unsafe water kills more people each year than war and all other forms of violence combined. वॉर, वायलेंस, ठीक है, ये वायलेंस जितनी भी हो दुनिया में, लेकिन उससे ज़्यादा लोग कैसे मर रहे हैं, गंदा पानी पी के एक्चुअली में, ठीक है। Less than 1% of Earth's fresh water is accessible to us. Unless serious actions are taken, the challenges will only increase, and by 2050, global demand for fresh water is expected to be 1/3 greater than it is now. क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास में ओनली 1% फ्रेश वाटर है जो एक्सेसिबल है, जो पीने लायक है, ठीक है, उसमें भी हम इतना पोल्यूशन करते हैं कि वायलेंस और वॉर से ज़्यादा लोग तो गंदा पानी पीने की वजह से डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, बाय 2050, ठीक है, दैट मीन आज के कुछ साल बाद क्या होगा, 15-20 साल बाद डिमांड जो होगी वो 1/3 ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग बट फ्रेश वाटर इज नॉट, इनफैक्ट जो है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन इज दैट डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, दैट मीन्स फ्रेश वाटर विल बिकम अ ड्रीम इन नियर फ्यूचर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पोल्यूशन. Now, air pollution is the presence of pollutants like smoke, dust particles, etc. in air, such concentrations which are harmful to man and the environment. एयर में क्या होता है, यूजुअली लोगों ने क्या कर दिया, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, इनकी वजह से भी एयर गंदी रिलीज होती है, ठीक है, स्मोक रिलीज होता है, प्लस people have shifted from public transport to private transport. Everybody wants to use their own Activa, their own car. Nobody wants to travel in a bus, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी कार पूलिंग जैसे कंसेप्ट लाए जा रहे हैं तो दैट हम एयर पोल्यूशन डिक्रीज कर पाएँ। पर एयर पोल्यूशन में क्या होता है, स्मोक, गंदी डस्ट पार्टिकल्स जो हम रिलीज करते हैं एयर में, बिकॉज ऑफ दैट एयर की क्वालिटी जो है वो डैमेज होती है। Now in India, air pollution is widespread in urban areas where vehicles are the major contributors and in few other areas which have a high concentration of industries and thermal power plants. If you are burning natural resources, कोल बर्न कर रहे हो, पेट्रोलियम बर्न हो रहा है तो भी आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फैक्ट्रीज है तो भी हो रहा है, प्राइवेट आपके पास में अगर व्हीकल्स है तो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसमें, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पोल्यूशन, स्पेशली अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। Vehicular emissions are particular concern as these are ground level sources and have the maximum impact on the general population. क्या बोला जा रहा है, वेहिकुलर एमिशन जो व्हीकल से निकलता है, इट इज़ वेरी मच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, बिकॉज क्या होता है ना कि ये जनरली फटाफट से फैल जाता है, बिकॉज ये ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्रीज तो फिर भी ऊपर से रिलीज करती है गैस, ठीक है, पर ये जो वेहिकुलर एमिशन है वो ग्राउंड लेवल पे होता है एंड इट इज़ अफेक्टिंग पीपल डायरेक्टली,
ठीक है। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि वो आपको ना अपनी व्हीकल को चेक कराना चाहिए और आपको देखना है कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा हो एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। नाउ the number of motor vehicles increased from 3 lakh in 1951 to 30 crores in 2019. बाप रे, 3 लाख था, 3 lakhs to 30 crores. The number has increased a lot. In 2016, personal transport vehicles, that is two-wheeler vehicles and cars only, constitute about 85% of total number of registered vehicles, thus contributing significantly to the total air pollution load. क्या बोला जा रहा है कि एयर पोल्यूशन का जो लोड है वो मैक्सिमम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? टू व्हीलर्स एंड कार्स। तो हमारे पास में 3 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे 1951 में, जो हो गए 30 करोड़ इन 2019। उसमें से भी क्या है, 85% कौन से व्हीकल है? पर्सनल व्हीकल्स, ठीक है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। India is one of the 10 most industrialized nations in the world. However, this achievement comes with the unwanted and unanticipated consequences like unplanned urbanization, pollution, and the risk of accidents. We all want industries, we all want factories, we all want बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए सबको, ठीक है। पर ये इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं? इन इंडस्ट्रीज से हम लोग पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग इंडस्ट्रियलाइज नेशन में तो आ गए, बट अलॉन्ग विद दैट वी वर नॉट प्लान्ड, ठीक है। हमारे पास में प्लानिंग नहीं थी कि अरे भाई ये सब चीज़ें भी आएंगी साथ में, ठीक है। हमारे साथ में क्या आया, अनवांटेड और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, जो है हमारे अर्बनाइजेशन आ गई, अचानक से इंक्रीज हो गई, रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, देन पोल्यूशन एंड प्लस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। जितने ज़्यादा पर्सनल ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ एक्सीडेंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ द CPCB, that is Central Pollution Control Board, has identified 17 categories of industries, that is large and medium scale industries, as significantly polluting. कुछ 17 इंडस्ट्रीज निकली हैं, उनकी लिस्ट है कि ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। Now some ways to control air pollution. According to you, what can you do? वो सोचना है आपको, बड़े लेवल पर नहीं सोचना है, सब इंडिविजुअली भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। नाउ एयर पोल्यूशन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू एनवायरमेंट एंड प्रॉपर्टी। सिर्फ हमारे एनवायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे डिजीज है जो एयर पोल्यूशन की वजह से इंक्रीज हो गई है एंड इट इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल। It has resulted in ozone depletion which is leading to climate change. ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था। दैट मीन्स ओजोन लेयर खराब हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर खराब होगा तो क्या होगा, सन की यूवी रेज डायरेक्टली आप पे आएंगे, विच विल अगेन कॉज डिजीज एंड विच आर हार्मफुल ऑल्सो। तो ये क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। देन so there is a serious need to take steps to control it. Some of the ways to control pollution are promotion of public transport. Of course people should try to shift to public transport. इसीलिए क्या हो गया है, अब गवर्नमेंट ने बसेस, अगर लोग नहीं ट्रैवल करना चाहते तो लोग गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेन्स निकाली है, लोकल ट्रेन्स हो गई, मेट्रो ट्रेन्स हो गई, ठीक है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज इंक्रीज हो। देन दिल्ली में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑड इवन वाला सिस्टम स्टार्ट किया है ना। उसमें क्या होता है कि अगर ऑड है, आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है तो आप कोई ऑड डेज पे चलाओगे, ठीक है, आपके लिए पर्टिकुलर डेज डिसाइडेड है। तो ये ऑड इवन वाले सिस्टम से भी क्या होता है, पोल्यूशन कंट्रोल होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक द यूज ऑफ दिल्ली मेट्रो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, steps should be taken for effective traffic planning and management too, ठीक है। Second point is promotion of cleaner fuels in vehicles like use of CNG instead of petrol and diesel. देखो पेट्रोल इज कॉस्टली ऑल्सो, अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप ट्राई करो कि आप CNG और डीजल यूज करो। इससे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, अलॉन्ग विद दैट वो लेस पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। Use of cleaner fuels such as LPG in households to reduce indoor air pollution. Instead of burning fuel wood, government has to try and arrange LPG in each and every household so that we can control air pollution. And the last one is promotion of cleaner technologies, strengthening of emission standards, introducing economic incentives and strengthening of the monitoring and reporting system. Industries के लिए ये स्पेशली कि वहाँ पे अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ हो, जिसकी वजह से जो एयर हो बाहर आती है गंदी एयर, उसको फिल्टर करके निकाला जाए, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए कोशिश की जाए एंड कुछ इंसेंटिव्स या स्ट्रेंथनिंग सिस्टम आना चाहिए जिसकी वजह से हम अच्छे से मॉनिटर कर सके कि क्या क्या एयर क्वालिटी आ रही है और हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन।
Now let us move on to our next video.